की सारी लाइट्स बंद थीं, लेकिन एक हल्की सी रोशनी रसोई की तरफ से आ रही थी। पवन को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि इस समय उसके पिता आमतौर पर सो चुके थे। रात के 12 बज चुके थे और सर्दी अपनी चरम पर थी। एक 20 साल का युवक, जिसका नाम पवन था, थका हुआ अपने घर की ओर लौट रहा था। पवन अपने विधुर पिता का इकलौता बेटा था। परिवार के आर्थिक हालातों की वजह से पवन को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर एक फैक्ट्री में काम करना पड़ता था। कभी कभी वो अपने पिता से अनुमति लेकर फैक्ट्री में ओवरटाइम भी कर लेता था, ताकि थोड़ा अतिरिक्त पैसा कमा सके। उसे ये नहीं पता था कि जब वो फैक्ट्री में ओवरटाइम करता है तो उसके घर में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, जिनसे वो अनजान था। आज भी उसने अपने पिता से ओवरटाइम की इजाजत ली थी। पिता को तो वैसे भी यही उम्मीद थी कि पवन ज्यादा से ज्यादा काम करके घर की स्थिति सुधारे। ओवरटाइम के बाद पवन चूर से चूर अपने घर की ओर जा रहा था। चलते चलते कुछ देर में वो अपने घर के पास पहुंच गया। घर में दाखिल होने से पहले उसने सोचा, चलो आज पीछे के दरवाजे से अंदर चला जाता हूं। वो ये सोच रहा था कि अगर सामने के दरवाजे से जाऊंगा तो पिता को दरवाजा खोलना पड़ेगा, और वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। पवन धीरे धीरे घर के पीछे वाली गेट की तरफ बढ़ा। ठंड इतनी तेज थी कि उसकी सांस भी भाप बनकर बाहर आ रहे थे। गेट तक पहुंचकर उसने धीरे से दरवाजा खोला ताकि कोई आवाज ना हो। अंदर कदम रखते ही उसने देखा कि घर की सारी लाइट्स बंद थीं, लेकिन एक हल्की सी रोशनी रसोई की तरफ से आ रही थी। पवन को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि इस समय उसके पिता आमतौर पर सो चुके होती थी। कदमों की आहट दबाते हुए वो रसोई की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसके पिता किसी से फोन पर बात कर रही थी। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन बातचीत कुछ संदिग्ध लग रही थी। पवन ने दरवाजे के पीछे छिपकर उनकी बात को ध्यान से सुनना शुरू किया। पिता कह रही थी, सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। पवन को अब तक कुछ पता नहीं चला है। हम बस कुछ और समय का इंतजार करेंगे। पवन की दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे समझ नहीं आया कि उसके पिता किस बारे में बात कर रही थी। उसकी उत्सुकता और बढ़ गई, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। कुछ देर बाद उसके पिता ने फोन काट दिया और धीरे से कमरे में चली गई। पवन अभी भी सोच में डूबा था कि आखिर उसके पिता किस योजना की बात कर रही थी। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या ये उसके और उसकी मां के बारे में था, या फिर कुछ और बड़ा मामला था जिससे वो अनजान था? ये सोचते हुए पवन चुपचाप अपने कमरे की ओर चला गया। बिस्तर पर लेटते हुए उसने ठान लिया कि वो जल्द ही इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। अगली सुबह पवन के मन में पिछली रात सुनी गई बातचीत की गूंज थी। वो जल्दी उठ गया, लेकिन उसके पिता सामान्य की तरह ही व्यवहार कर रही थी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। पवन ने नाश्ता किया और काम पर जाने के लिए तैयार होने लगा, लेकिन उसके दिमाग में अब भी कई सवाल थे। फैक्ट्री में काम करते समय भी पवन बार बार उस बातचीत को याद कर रहा था। आखिर पिता किस योजना की बात कर रही थी, और सबसे बड़ी बात, उससे क्या छिपाया जा रहा था? ओवर टाइम खत्म होने के बाद पवन ने तय किया कि वो सीधे घर ना जाकर पहले कुछ जांच पड़ताल करेगा। वो अपने पिता की दिनचर्या पर नजर रखने का मन बना चुका था। शाम को जब वो फैक्ट्री से घर लौटा तो उसने देखा कि उसके पिता कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रही थी। पवन को ये असामान्य लगा, क्योंकि उसके पिता अक्सर इतनी देर में बाहर नहीं जाती थी। वो चुपचाप उनकी निगरानी करने लगा। थोड़ी देर बाद उसके पिता घर से बाहर निकलकर एक सुनसान गली की ओर बढ़े। पवन ने अपनी कदम धीमी कर ली और उनके पीछे पीछे छिपते हुए चलने लगा। गली में पहुंचने के बाद उसके पिता एक पुरानी इमारत के पास रुके और एक व्यक्ति से मिले, जो शायद उनका इंतजार कर रहा था। पवन ने दूर से देखा और सुनने की कोशिश की। उस अजनबी ने कहा, सामान तैयार है, हमें बस अब संकेत का इंतजार करना है। उसके पिता ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, ठीक है, लेकिन जल्दबाजी मत करना, हमें कोई गलती नहीं करनी चाहिए। पवन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अंदेशा हो गया था कि कुछ बड़ा और खतरनाक चल रहा है। वो जानता था कि उसे सही समय पर सच्चाई का पता लगाना होगा, लेकिन अभी वो इंतजार करने का फैसला करता है, ताकि किसी भी तरह की जल्दबाजी ना हो। रात में घर लौटने के बाद पवन ने अपनी मां के बारे में सोचा। वो जानता था कि उसकी मां को भी कुछ ना कुछ जानकारी होगी, परंतु उसने इस बारे में सीधे उनसे बात न करने का फैसला किया। वो खुद इस पहेली को सुलझाना चाहता था, और अगले कुछ दिन उसने अपने पिता की गतिविधियों पर नजर रखने का तय किया। आने वाले दिनों में धीरे धीरे उसकी निगरानी से कई छोटी छोटी सुराग मिलने लगी, जो उसे एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही थी। पवन ने अगले कुछ दिनों तक अपने पिता की हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी। जितना वो देखता गया उतना ही उसका शक गहराता गया। पिता अक्सर रात को कहीं गायब हो जाते और हर बार किसी नए शख्स से मिलते। ये सिलसिला जारी रहा और पवन के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन पवन ने ठान लिया कि अब वो और इंतजार नहीं करेगा। उसने तय किया कि वो उस पुरानी इमारत के अंदर जाकर देखे कि उसके पिता और उनके साथियों के बीच क्या चल रहा है। अगली रात जब उसके पिता फिर से बाहर गए तो पवन ने सावधानी से उनका पीछा किया। वो उसी पुरानी इमारत तक पहुंच गया जहां पहले उसने अपने पिता को देखा था। इमारत के अंदर एक अजीब सा माहौल था। कमरे में मंद रोशनी, बिखरी हुई कागजात और एक नक्शा टंगा हुआ था जिस पर कुछ निशान बने हुए थे। पवन ने छिपती हुई अंदर झांकने की कोशिश की। तभी उसने सुना उसके पिता कह रही थी, सब कुछ तैयार है, बस अगले हफ्ते हमें हमला करना है, ये शहर हमारी मुट्ठी में होगा। पवन का दिल दहल गया। ये तो किसी बड़े अपराध या साजिश का मामला था। उसे तुरंत समझ में आ गया कि उसके पिता और उनके साथी शायद किसी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल है। वो और ज्यादा सुने बिना धीरे से वहां से वापस निकल आया ताकि पकड़ा ना पाए। घर लौटकर पवन गहरी सोच में डूब गया। उसके पिता जिन पर वो हमेशा भरोसा करता था, एक खतरनाक योजना का हिस्सा थे। अब सवाल था वो क्या करे? क्या वो पुलिस को बताए या फिर सीधे अपने पिता से आमना सामना करे? अगले दिन पवन ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त आकाश को सारी बात बताई।
आकाश ने उसी सलाह दी कि पहले ठंडे दिमाग से सोचे और स्थिति को अच्छे से समझे, क्योंकि गलत कदम भारी पड़ सकता था। आकाश ने सुझाव दिया कि पुलिस को गुमनाम तरीके से सूचना देना सबसे सही होगा, ताकि पवन पर कोई शक न कर सके। पवन ने आखिरकार आकाश की बात मानी और एक गुमनाम पत्र लिखकर पुलिस को उस साजिश की जानकारी दे दी। पत्र में उसने इमारत का पता, समय और योजना के बारे में सब कुछ बताया। अब बस इंतजार था कि पुलिस कब कार्रवाई करेगी। कुछ दिन बाद पुलिस ने उस इमारत पर छापा मारा और कई लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें पवन के पिता भी शामिल थे। पवन का दिल टूट चुका था, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसे पता था कि उसने जो किया वो सही था। उस रात पवन घर लौटा और अपनी माँ से सारी सच्चाई बताई। उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया और कहा, तुमने जो किया वो बहुत साहस का काम है। हमें सच्चाई का सामना करना ही पड़ता है, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। पवन को अब भी दर्द था, लेकिन उसे संतोष था कि उसने सही रास्ता चुना। पुलिस की कार्रवाई के बाद पवन का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उसके पिता की गिरफ्तार होने से परिवार की आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ गई थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे ढांढस बंधाया कि वो इस कठिन समय से भी बाहर निकलेंगे। पवन ने ठान लिया था कि अब वो न सिर्फ अपनी माँ का सहारा बनेगा, बल्कि अपनी भविष्य को भी नई दिशा देगा। अगले कुछ हफ्तों तक पवन ने खुद को काम में झोंक दिया। फैक्ट्री में ओवरटाइम करने के अलावा उसने रात की पढ़ाई भी शुरू कर दी। उसे एहसास हुआ कि अगर उसे अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बेहतर करनी है, तो उसे शिक्षा के जरिए अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। फैक्ट्री में भी उसकी मेहनत और लगन को देखकर उसका मालिक खुश हुआ और उसे प्रमोशन की पेशकश की। लेकिन एक दिन पवन को पुलिस स्टेशन से बुलावा आया। वहां जाकर उसे पता चला कि उसके पिता ने पुलिस के सामने सच्चाई उगल दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें गिरोह में फंसाया गया था और उनके पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उनके इस बयान के कारण गिरोह के और भी कई सदस्य पकड़े गए और इस कारण उनके पिता की सजा कम हो सकती थी। पवन के मन में अब द्वंद्व शुरू हो गया। एक तरफ उसके पिता का अपराध था, दूसरी ओर उनकी सच्चाई स्वीकार करने की हिम्मत। वो घर आकर पूरी रात सोचता रहा कि क्या वो अपने पिता को माफ कर पाएगा। उसकी माँ ने उसे समझाया, गलती करने वाले को सुधारने का मौका देना चाहिए। अगर उसने अपनी गलती मानी है, हम इंसान हैं और कभी कभी गलतियां हो जाती है। कुछ महीनों बाद पवन के पिता को कुछ समय की सजा देकर रिहा कर दिया गया। जब भी घर लौटे थे उनके चेहरे पर पछतावा की छाया साफ झलक रही थी। उन्होंने पवन से माफी मांगी और कहा, मैंने जो किया वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। तुम्हारी वजह से मैं एक नया जीवन शुरू कर पा रहा हूँ। पवन ने अपने पिता की आंखों में सच्ची पछतावा देखी और उन्हें माफ कर दिया। हालांकि उसने ये भी ठान लिया कि वो अपने जीवन को उस दिशा में ले जाएगा जहां वो और न कि उसके परिवार को फिर कभी ऐसी हालातों का सामना करना पड़े। समय बीतता गया। पवन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल कर ली। उसकी माँ का स्वास्थ्य भी सुधरने लगा और उसके पिता ने भी मेहनत से एक छोटा सा व्यापार शुरू कर दिया। परिवार के लिए ये एक नई शुरुआत थी, जहां हर कोई अपनी पुरानी घावों को भरने की कोशिश कर रहा था। पवन ने महसूस किया कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा होती है, लेकिन इंसान की असली जीत तब होती है जब वो इनसे उभर कर एक बेहतर इंसान बनता है। पवन और उसका परिवार धीरे धीरे एक स्थिर जीवन की ओर लौट रहे थे। उसके पिता ने अपने छोटे से व्यापार में कड़ी मेहनत की और पवन की नौकरी से परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ रहा था। घर का माहौल फिर से खुशहाल होने लगा था, लेकिन जो कुछ हुआ था उसकी यादें अभी भी सबके दिलों में गहराई से बसी हुई थी। पवन ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने काम में एक अलग पहचान बनाई। वो जल्द ही कंपनी में ऊंचे पद तक पहुंच गया, क्योंकि उसकी ईमानदारी और मेहनत की सब सराहना करती थी। वो अब न सिर्फ खुद को बल्कि अपने परिवार को भी गर्व महसूस कराने के काबिल हो गया था। लेकिन उसके मन में अभी एक सवाल था, क्या उसने अपने पिता को सच में पूरी तरह से माफ कर दिया है? फिर एक सीमित मौका आया जिसने पवन की जीवन की दिशा और उसके परिवार के बीच के रिश्ते को फिर से परिभाषित किया। शहर में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें पवन को एक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाना था, क्योंकि उसने न सिर्फ अपने करियर में बल्कि समाज की सेवा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए दान कर दिया था, जो उसकी माँ के कहने पर शुरू हुआ था। उस दिन पवन के पिता माँ और आकाश, जो अब उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त बन चुका था, सभी उसके साथ थे। पुरस्कार समारोह में जब पवन का नाम पुकारा गया तो वो मंच पर गया और उसने अपनी माँ और पिता की ओर देखा। उसने अपनी सफलता का श्रेय उन्हें दिया और कहा, आज जो मैं हूँ वो इन दोनों की वजह से है। जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन परिवार के साथ मिलकर उनसे लड़ना ही असली जीत है। उसकी ये शब्द सुनकर उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि पवन ने सच में उन्हें माफ कर दिया है और अपने दिल में उनके लिए सम्मान और प्यार को बना रखा है। उसकी माँ भी गर्व से मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को इस मुकाम तक पहुंचते देखा था। समारोह के बाद पवन ने अपने पिता से खुलकर बात की। उसने कहा, पिता, मैंने आपको माफ कर दिया है, क्योंकि आपने अपनी गलती मानी और उसे सुधारने की कोशिश की। जिंदगी हमें दूसरी मौके देती है और आपने उस मौके का सही उपयोग किया। पिता ने अपनी बेटी को गले लगा लिया और कहा, तुमने मुझे फिर से जीने की हिम्मत दी है। अब मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम और अपने परिवार को खुश देखने में लगाऊंगा। उसके बाद पवन और उसके परिवार का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। उसके पिता का व्यापार धीरे धीरे सफल होने लगा और पवन अपनी नौकरी और समाज सेवा के बीच संतुलन बनाकर चलने लगा। उसकी माँ का स्वास्थ्य भी सुधर चुका था और वो अब अपने परिवार को एक साथ देखकर बेहद खुश थी। समय बीता गया और पवन ने अपने जीवन में उन मूल्यों को हमेशा अपनाया जो उसने इन कठिनाइयों से सीखी। ईमानदारी, परिवार की अहमियत और गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने की ताकत। आखिरकार उसका जीवन उन संघर्षों का प्रतीक बन गया जो इंसान को और भी मजबूत और बेहतर बनाती है। पवन का ये सफर ही सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना करके, गलतियों को स्वीकार करके और परिवार के साथ मिलकर इंसान न केवल खुद को बल्कि अपने आसपास के माहौल को भी बेहतर बना सकता है।